हे गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हाल की जो बड़ी खबर है वो है कि ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए हैं, इनकी जान चली गई है। अब इसके पीछे कई वजह बताई जा रही है। कई लोगों का मानना है कि जो इब्राहिम है इनको इजराइल और अमेरिका ने अपने रास्ते से हटा दिया। वहीं दूसरी तरफ लोगों का मानना है कि वो इंटरनल पॉलिटिक्स के शिकार हुए हैं, राजनीति के शिकार हुए हैं। गद्दी पर कौन बैठेगा, अगला सुप्रीम लीडर कौन बनेगा, इस कारण से इनको गद्दी से हटा दिया गया कि ये गद्दी के दावेदार थे और इनकी ताकत लगातार दुनिया देख रही थी। इस कारण ऐसा बोला जा रहा है कि इब्राहिम को रास्ते से हटा दिया गया। बात करते हैं दोस्तों कि इब्राहिम रईसी जो है, सबसे पहली वजह इजराइल को, जो सस्पेक्ट है इजराइल को बताया जा रहा है कि इजराइल की वजह से इब्राहिम की जान गई है। अब इसको लेकर इजराइल ने साफ तौर पर मना कर दिया है। इजराइल ने कहा है कि हम बिल्कुल इसमें शामिल नहीं है। चॉपर जो क्रैश हुआ है, इब्राहिम की जो डेथ हुई है, हम इसमें शामिल बिल्कुल भी नहीं है। इजराइल ने साफ तौर पर इस घटना को लेकर मना कर दिया है और कह दिया है हम इसमें शामिल नहीं है। दूसरी तरफ दोस्तों, अगर बात करें ईरान की, तो ईरान ने शोक व्यक्त करने के लिए 5 दिनों के लिए शोक व्यक्त किया है अपने राष्ट्रपति के प्रति, और 5 दिनों तक ईरान का जो झंडा है वो नीचे रहेगा। और बात करें ईरान की जनता, तो ईरान की जनता भी दोस्तों इब्राहिम को बेहद पसंद करती थी, जिस वजह से कई लोग शोक में हैं, कई लोग इनके प्रति दुख व्यक्त कर रहे हैं। और वहीं अगर बात करें भारत की, तो भारत भी इब्राहिम के प्रति शोक व्यक्त कर रहा है। दोस्तों, इनके कार्यकाल में भारत और ईरान के रिश्ते बेहद मजबूत हुए। अभी जो चाबहार पोर्ट को लेकर भारत और ईरान के बीच में डील हुई है वो इन्हीं के ही कार्यकाल में हुई है। इनकी वजह से भारत और ईरान के रिश्ते बेहद मजबूत हुए हैं। सो भारत के लिए भी दोस्तों ये बेहद जरूरी थे। सो भारत ने इनकी मौत पर शोक व्यक्त किया है। को बता दें कि प्रेसिडेंट के साथ साथ विदेश मंत्री की भी मौत हो गई, क्योंकि वो भी उसी चॉपर में सवार थे जिसमें इब्राहिम सवार थे। सो नए राष्ट्रपति और विदेश मंत्री के स्थान पर अब नए व्यक्तियों को चुन लिया गया है। वो बात करते हैं दोस्तों कि रईसी कौन थे और इनका जो चॉपर क्रैश है इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है। टेक्निकल एरर भी बताया जा रहा है दोस्तों। ऐसा कहा जा रहा है कि टेक्निकल एरर के कारण इनकी मौत हुई है। टेक्निकल एरर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि दोस्तों जो ये चॉपर था जिसमें इब्राहिम सवार थे, ऐसा बताया गया कि ये अमेरिका से लिया गया था। ये बहुत साल पुराना है। आपको पता होगा कि अमेरिका और ईरान के रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं है। अधिकतर प्रतिबंध लगाता ही रहता है ईरान पर अमेरिका। इस वजह से जो हेलीकॉप्टर था दोस्तों, जो ईरान को बहुत साल पहले अमेरिका ने दिया था, उसकी मेंटेनेंस नहीं की जा सकी, जिस वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और इब्राहिम रईसी की मौत हो जाती है। तो एक वजह तो दोस्तों ये बताया जा रहा है टेक्निकल फेलियर, क्योंकि हेलीकॉप्टर पुराना था, अमेरिका द्वारा लिया गया था। अमेरिका और ईरान के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं थे, जिस वजह से इब्राहिम की जान चली गई। दूसरा दोस्तों, इब्राहिम रईसी को लेकर बोला जाता है बुचर ऑफ तेहरान। तो बुचर ऑफ तेहरान क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये प्रेसिडेंट थे दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रेसिडेंट थे, उससे पहले ये न्यायपालिका में भी काम कर चुके हैं ईरान के। सो उस समय इनकी वजह से बहुत लोगों की जाने गई हैं, इनकी वजह से बहुत सारे लोगों ने दोस्तों अपने जान को गंवाया है। सो इस कारण से इन्हें कहा जाता है बुचर ऑफ तेहरान, क्योंकि इन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जिससे बहुत से लोगों की जाने गई। सो इस वजह से इन्हें बुचर ऑफ तेहरान भी कहा जाता है। बात करते हैं दोस्तों इब्राहिम रईसी की मौत को लेकर। ये जो मिस्ट्री है दोस्तों कि आखिर इब्राहिम की मौत हुई कैसे। अब इजराइल ने तो साफ तौर पर मना कर दिया है कि हम इसमें शामिल नहीं है, और जैसे मैंने आपको बताया टेक्निकल फेलियर भी बताया जा रहा है। पुराने हेलीकॉप्टर में सवार होने के कारण, पुराने चॉपर में सवार होने के कारण जो इब्राहिम है उनकी डेथ हो जाती है। एक मिस्ट्री ये भी है, इंटरनल पॉलिटिक्स। कहा जा रहा है कि नए सुप्रीम लीडर के दावेदार थे ये, और इन्हें हाल के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने रास्ते से हटा दिया और गद्दी अपने बेटे के लिए खाली कर दी। तो एक वजह तो दोस्तों ये भी बताई जा रही है। बात करते हैं कि जो इब्राहिम है, मैंने आपको पहले बताया था 63 ईयर की उम्र में इनकी मौत हुई है। इससे पहले ये दोस्तों जुडिशरी में काम कर चुके हैं, मतलब न्यायपालिका में काम कर चुके हैं रईसी जो है। और ऐसा मैंने आपको पहले बताया कि ऐसा इनमें दिखा जा रहा था कि अगले जो सुप्रीम लीडर है ये हो सकते हैं। और अमेरिका ने दोस्तों कई बार प्रतिबंध इन पे लगा दिए थे ह्यूमन राइट्स को लेकर। कई बार ऐसा माना गया कि इन्होंने मानवाधिकार का उल्लंघन किया है, जिस वजह से अमेरिका ने कई बार इन पे प्रतिबंध लगाए थे। दोस्तों इंटरनल पॉलिटिक्स समझते हैं कि आखिर ये इंटरनल पॉलिटिक्स के शिकार कैसे हुए। दोस्तों आपको ये दिख रहे हैं, ये ईरान के दोस्तों पुराने सुप्रीम लीडर है रुहुल्लाह खोमेनी। इनके जो बेटे होते हैं दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो इस समय के जो सुप्रीम लीडर हैं अली खेमेनी, इन्होंने उनको रास्ते से हटा दिया। मतलब जो पुराने सुप्रीम लीडर हैं उनके बेटे को, क्योंकि वो अगले सुप्रीम लीडर के दावेदार थे, सो उनको रास्ते से हटा दिया किसने? अली ने। ऐसा
कहा जाता है। अब जो उनके बेटे हैं, मतलब अली के जो बेटे हैं, वो सुप्रीम लीडर के पद के दावेदार माने जाते हैं। और दोस्तों, जो ईरान के प्रेसिडेंट थे, इनको भी सुप्रीम लीडर का दावेदार माना जाता था। सो ऐसा माना जा रहा है कि अली ने उन्हें रास्ते से हटा दिया। दोस्तों, समझते हैं कि अली ने पिछले सुप्रीम लीडर के बेटे को रास्ते से कैसे हटाया। जो पिछले सुप्रीम लीडर थे दोस्तों, रूह अल्लाह खोमेनी, इनके जो बेटे होते हैं उनको ऐसा बताया जाता है कि ड्रग्स का ओवरडोज कर लेते हैं। ऐसा बताया जाता है कि ये बेहद ड्रग्स लिया करते थे, जिस वजह से जो पुराने सुप्रीम लीडर हैं उनके बेटे की जान चली जाती है। और जो सुप्रीम लीडर का पद होता है वो किसको मिल जाता है? अली को मिल जाता है। सेम कहानी इनकी भी थी, इनके बेटे को इनका पद मिलने वाला है। तो ऐसा माना जा रहा था कि कहीं जो इब्राहिम है वो अपने रास्ते से जो अली के बेटे हैं उनको ना हटा दें, इस कारण से अली ने इनको ही हटा दिया। सो दोस्तों, ये था इंटरनल पॉलिटिक्स। फिलहाल आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्यों इब्राहिम रईसी की जान गई? इसके पीछे क्या वजह है? और आप क्या इब्राहिम रईसी को पसंद करते थे? आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।